पीएम विश्वकर्मा की स्कीम भी लागू की। जो परंपरागत रूप से कारीगर थे, जो पुश्तैनी परंपरा से चली आ रही थी, कोई कारपेंटर है, कोई राजमिस्त्री है, कोई हलवाई है, कोई सुनार का काम कर रहा है, कोई कुम्हार का काम कर रहा है, कोई मोची का काम कर रहा है, कोई नाव का काम कर रहा है, कोई किसी न किसी कार्य के साथ वो जुड़ा हुआ है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की बात की थी, तो ग्राम स्वराज के पीछे वही बात थी कि जहां पे हमारा गांव आत्मनिर्भर होता था। पूंजी कम रही होगी, लेकिन सबकी व्यवस्था का संचालन एक गांव अपने आप में एक इकाई हुआ करती थी, जिस इकाई में हर व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर होकर के, एक दूसरे का सहयोगी बनकर के एक टीम भावना के साथ काम करता था और अपना परिणाम देता था। रिजल्ट क्या? हर व्यक्ति खुशहाल है। हम लोगों ने इस स्कीम के अंतर्गत भी ये किया कि उनकी ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग के साथ उन्हें बैंक से जोड़ना, सस्ते में लोन उपलब्ध करवाना, उन्हें फ्री में टूल किट उपलब्ध करवाना, ये सब काम हुआ। लाखों लोगों को इस अभियान के साथ जोड़ा गया। आज उन परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों को अपने यहां सम्मान मिलना प्रारंभ हुआ, तो ढेर सारे लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी उसके माध्यम से प्राप्त हुए। हम लोगों ने इस वर्ष के प्रारंभ में 24 जनवरी 2025 को एक नई स्कीम लागू की। उसका नाम है पीएम विश्वकर्मा की स्कीम भी लागू की। जो परंपरागत रूप से कारीगर थे, जो पुश्तैनी परंपरा से चली आ रही थी, कोई कारपेंटर है, कोई राजमिस्त्री है, कोई हलवाई है, कोई सुनार का काम कर रहा है, कोई कुम्हार का काम कर रहा है, कोई मोची का काम कर रहा है, कोई नाव का काम कर रहा है, कोई किसी न किसी कार्य के साथ वो जुड़ा हुआ है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की बात की थी, तो ग्राम स्वराज के पीछे वही बात थी कि जहां पे हमारा गांव आत्मनिर्भर होता था। पूंजी कम रही होगी, लेकिन सबकी व्यवस्था का संचालन एक गांव अपने आप में एक इकाई हुआ करती थी, जिस इकाई में हर व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर होकर के, एक दूसरे का सहयोगी बनकर के एक टीम भावना के साथ काम करता था और अपना परिणाम देता था। रिजल्ट क्या? हर व्यक्ति खुशहाल है। हम लोगों ने इस स्कीम के अंतर्गत भी ये किया कि उनकी ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग के साथ उन्हें बैंक से जोड़ना, सस्ते में लोन उपलब्ध करवाना, उन्हें फ्री में टूल किट उपलब्ध करवाना, ये सब काम हुआ। लाखों लोगों को इस अभियान के साथ जोड़ा गया। आज उन परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों को अपने यहां सम्मान मिलना प्रारंभ हुआ, तो ढेर सारे लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी उसके माध्यम से प्राप्त हुए। हम लोगों ने इस वर्ष के प्रारंभ में 24 जनवरी 2025 को एक नई स्कीम लागू की। उसका नाम है